अपनी अम्मी के साथ ले जाओ नाश्ता। ये मेरा शौहर उम्र की तरह है। अपनी उम्मी के साथ जाकर नाश्ता करो, होना ही मेरा शोहर उम्र की तरह है। मुझे मरियम भाभी समझने की जरूरत नहीं है जो वो अपनी बहन और माँ के चश्मों से देखती है। नाजो का मकाम खां ज्यादा हाउस में आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, क्योंकि उसके रुए और शौहर पर चलाई जाने वाली सख्तियां बढ़ गई हैं। उसकी अपनी माँ और भाई राहीम भी हैरान होते हैं कि ये किस कदर आगे निकल चुकी है और ये कैसा लड़लापन है। भाई बहन की मोहब्बत में नाजो सब कुछ छीनने पर आ चुकी है, लेकिन जैसे ही संदस उसका सामना करती है तो नाजो का बस एक ही मसला होता है कि कोई भाभी खान ज्यादा हाउस की मालिक न बने। वो चाहती है कि सिर्फ वही अपनी मर्जी से वहां हुकूमत करे। सुंदस भी साफ कह देती है, मैं मरियम नहीं हूं और न ही दर्द सहने वाली औरत हूं। मुझसे हमेशा तमीज से बात करना। मैं तुमसे बड़ी हूं। दूसरा, मैं मरियम नहीं हूं और मेरा शोहर उमर नहीं बल्कि अरसल है, जो दूसरों की बातों में आने वाला नहीं है। ये सुनकर नाजू को शदीद गुस्सा आता है और अपनी माँ के सामने सुंदस की शिकायतें करने लगती है। उसकी माँ भी हैरान होती है कि आखिर नाजो को क्या हो गया है और कहती है, तुम अपनी जिद छोड़ दो। तुम अपने बाप की लाडली जरूर हो, लेकिन हर वक्त झगड़ने की जरूरत नहीं है। नाजो फिर उम्र के कान भरने लगती है, लेकिन उम्र भी कह देता है कि तुम्हें किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मरियम का मकाम बढ़ता जा रहा है और यही बात नाजो से बर्दाश्त नहीं होती। नाजो बार बार कहती है कि अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर गिफ्ट क्या है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने अकड़ो। लेकिन मरियम अब मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। राहीम भी नाजू से दौर होने लगता है और सोचता है कि अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे। रोहान भी नाजू के हुक्मों को मजीद बर्दाश्त नहीं करता और एक दिन इसके सामने खड़ा होकर इनकार कर देता है। नाजो के सामने परवीज की गाड़ी, इसका दौलतमंद घर और ताकत चमकती है तो नाजो रोहान को छोड़ कर परवीज की तरफ झुकने लगती है। लेकिन परवीज एक दिन सबके सामने नाजो को जलील और रस्वा कर देता है। सबको अंदाजा हो जाता है कि इस घर में जितने मसाइल आए सब नाजो की वजह से थे। उसके वालिद को भी अफसोस होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार दिया जिसकी वजह से वो बिगड़ गई। नाजो की माँ भी शर्मिंदा होती है कि शायद अगर वो अपनी बेटी को वक्त पर रोक लेती तो आज ये हाल ना होता। आखिरकार नाजो अपनी हसद, दिद और गुरूर के बोझ से टूट जाती है और पागलपन का शिकार हो जाती है।